दोस्तों तो आज की कहानी है महाराष्ट्र के गाँव की। महाराष्ट्र के गाँव में 4 लोगों का परिवार था जिसमें शंकर, उनकी पत्नी विजय, बेटा रोशन और बहू संमित्रिका। एक साथ रहते थे। एक दिन अचानक से शंकर की तबीयत बहुत खराब हो गई, अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। तो किसी को भी समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, अचानक से क्या हो गया। तो अगले दिन विजय की भी हालत खराब हो गई और वही इल्जाम हुआ उसका भी। डॉक्टरों को समझ ही नहीं आया था कि ये फूड पॉइजनिंग था या फिर इसका रीजन कुछ और ही था। फिर घर में एक ऐसा सदस्य था, उसकी भी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही दिनों में ऐसे-ऐसे करके एक-एक करके 5 सदस्य खत्म हो गए। गाँव में अफ़वाह फैल गई कि इनका घर मनहूस है और किसी ने इनके घर पे टोना-टोटका या काला जादू किया है। पुलिस भी परेशान थी, कोई सबूत नहीं मिल रहा था कि क्या हुआ और कैसे हो रहा है। जाँच में पता चला कि सबने एक ही तरह का जहर खाया था, थैलियम, जो बहुत ही दुर्लभ है और मुश्किल से मिलता है। पुलिस का शक घर में 2 महिलाओं पर गया, संघमित्रिका और उसकी मामी, सास जो रोजा थी, क्योंकि हर बार दोनों ही घर में मौजूद थी और जहर भी सिर्फ इन्हें मिल सकता था। पूछताछ में दोनों ने एक-दूसरे पर शक डाला, लेकिन आखिरकार सच बाहर आ ही गया। संघमित्रिका की शादी परिवार की मर्जी के बिना हुई थी और कुछ समय बाद घरवालों के ताने, झगड़े, प्रॉपर्टी के विवाद और उनके मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो गया। वहीं रोजा भी जमीन के बंटवारे से लेकर मन में नफरत पाले बैठी थी और दोनों ने इसी नफरत के चलते मिलकर इंटरनेट से एक ऐसे जहर की जानकारी ली जो कि बहुत ही खतरनाक था और जिसका ना ही कोई टेस्ट था ना स्वाद था, जिसकी वजह से वो आसानी से उनको ये जहर दे सकते थे। उन्होंने वो जहर पानी की बोतलों में, चाय में, खाने में मिलाकर परिवार वालों को धीरे-धीरे खत्म कर दिया। लेकिन एक गलती हो गई, रोशन को घर में धतूरे का पाउडर मिल गया जो कि संगमित्र का पति था। तभी से वह जहर का शिकार हो गया और अस्पताल में उसकी भी हालत बुरी हो गई और संघमित्रिका टूट गई और उसी दर्द के चलते, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस प्यार के लिए उसने ये सब किया था, वो ही आखिरकार मौत के मुँह में जा रहा था। तो उसने पूछताछ में सब कबूल कर लिया और बता दिया कि हमने ही सब कुछ किया है और क्यों किया है। आखिरकार 18 अक्टूबर को पुलिस को ने संघमित्रिका और रोजा और उसकी मदद करने वाले अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया और एक नफ़रत के चलते ऐसे ही एक परिवार धीरे-धीरे खत्म हो गया।